एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे। उनके पास एक सुंदर बेटा जिनका नाम मोहित था। इनकी आर्थिक स्थिति आम थी। हाल ही में मोहित की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम सोनम था, जो एक सांवले रंग की थी। सोनम को टमाटर खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसके सास ससुर उसके लिए बहुत सारे टमाटर लाकर रखते थे। सोनम सुबह शाम टमाटर खाना पसंद करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद टमाटर की कीमतें बढ़ गईं। इस पर सोनम की सास ससुर ने उन्हें कहा कि अब टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, कुछ दिन तक तुम टमाटर ना खाओ, हमें सब्जी में भी टमाटर डालने में समस्या आएगी। सोनम ने उसका जवाब दिया कि आप सब्जी में तो टमाटर नहीं डालो, लेकिन मुझे खाने के लिए चाहिए। मोहित ने भी प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनम ने अच्छे से कह दिया कि आपके घर वाले मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, और बुरी तरह बोलने लग गई। उसके बाद किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन बाद उनके रोज का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। सोनम के सास ससुर ने इससे परेशान होकर भगवान से प्रार्थना की कि हमारी बहू को इस बात को समझने की बुद्धि दें। अगले ही दिन एक साधु गाय के साथ उनके घर आए और एयूएम नमः शिवाय की आवाज लगाने लगे। वह समय पर सोनम ही घर में थी। उसने बाहर जाकर साधु को बताया कि उनके घर में कुछ देने को नहीं है। इस पर साधु मुस्कुराए और सोनम को बोले, पुत्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन घर में जो 2 रोटी गाय के लिए रखी हुई है वह मेरी गाय को दे दो। सोनम थोड़ा हैरान हुई कि उन्हें कैसे पता चला। फिर सोचा, शायद ये आते रहते होंगे। सोनम ने साधु की गाय को रोटी दे दी। साधु ने कहा, पुत्री, अगर तुम्हें अपने सावलेपन का समाधान चाहिए तो मैं उसका उपाय बता सकता हूँ। सोनम ने कहा, कृपया मुझे उसका समाधान बताएं। साधु ने कहा, तुम्हें 3 महीने तक नींबू, टमाटर और इमली नहीं खानी है और हर सोमवार शिवलिंग की पूजा करनी है। इससे तुम्हारा रंग थोड़ा साफ होगा और 3 महीने बाद मैं आऊंगा और तुम्हें बिल्कुल गोरा होने का उपाय बताऊंगा। इस सुझाव को सुनकर सोनम खुश हो गई और वह 3 महीने तक यह उपाय अपनाने का निर्णय लिया। जब सोनम के सास ससुर उनके घर आए तो उन्होंने बताया कि कोई साधु उनके पास नहीं आता था। उन्होंने कहा कि वह साधु जरूर बहुत ज्ञानी होंगे, इसलिए तुम इस उपाय को अवश्य करें। सोनम ने 3 महीने तक इस उपाय को अपनाया और उसका रंग थोड़ा साफ हो गया और इन 3 महीनों में टमाटर की कीमत भी कम हो गई। सोनम साधु का इंतजार करने लगी, लेकिन साधु नहीं आए। सोनम और उसका परिवार समझ गए कि वो सच में कोई भगवान के रूप थे। सोनम को यह बात समझ आ गई कि उसकी वजह से उनके परिवार को परेशानी हो रही थी और भगवान ने खुद इस चमत्कार के माध्यम से इसे सुधारा था। सोनम ने अपने परिवार से माफी मांगी और आगे से ऐसा कुछ न करने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सोनम के घर तो आ गए, लेकिन हमारी सारी बेवकूफ़ी को ठीक करने भगवान नहीं आ सकते। हमें भी समय के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए और घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो जरूरी हो वो करना चाहिए।